लॉयल रिलेशनशिप जिसके अंदर फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बीच फासले कितने हैं, तुम्हारे बीच के मीलों के फासले बस एक वीडियो कॉल से दूर हो जाते हैं। तुम लोग एक कॉल पे अपना दुख, अपनी खुशी, अपनी बातें सब कुछ शेयर कर देते हो यार। दूर हो के भी ना तुम सबसे ज्यादा क्लोज होते हो, दूर हो के भी उसके पल पल की खबर तुम अपने पास रखते हो, दूर हो के भी तुम उसकी केयर करते हो। एक टाइम तो ऐसा आता है कि तुम उसकी स्माइल देख के बता देते हो कि ये रियल है या फेक। पर कड़वी बात तो ये है कि ऐसे रिलेशन का भी एंड होता है। यार मैं नहीं रह पाऊंगा यार तेरे बिना। खैर फिर होता है प्रपोज, लड़की का शर्माना और एक नए रिलेशनशिप का आरंभ। लेकिन प्रपोज तुम्हें चिड़चिड़ा और डिप्रेस बनाने का पहला कदम। आ गए तो आज वाली वीडियो है एवरीथिंग अबाउट लव वाली सीरीज का पार्ट 2। देखो प्रपोज हो सकता है तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की हो जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर करते हो, उसको तुम सब कुछ बताते हो, उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ उसे पता है कि तुम करने के बाद थक जाते हो, हार जाते हो। मेहनत की बात कर रहा हूँ। अब एक लड़की जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग है, तुम जिसके लिए थोड़ा इनसिक्योर हो, जो तुम्हें समझती है, जिसके साथ चैटिंग नहीं चैटें हो रही हैं क्योंकि 3-3 पैराग्राफ लिख दे रही है वो। तुम दोनों को मालूम है कि हाँ सामने वाला इज इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी तुमको समझ आ ही नहीं रहा। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ तो इसी जगह तुम एक फॉर्मेलिटी निभाते हो जिसको कहते हैं प्रपोज। तो फिर क्या भैया नदी किनारे जहाँ पे थोड़ी देर पहले मदन मिस्त्री टट्टी करके गया है, तुम्हारे पीछे शराबी लोग दारू पी रहे हैं, मस्त से नशे में पड़े हैं और तुम उस बंदी के साथ कॉल पे हो। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस बंदी पे और ढलते हुए सनसेट पे, और बस अब इंतजार है तुम्हारे मुंह से निकलने वाले 3 शब्द का, आई लव यू। कितना आसान है ना ये। घंटा साला एक लौंडा ना कुछ भी कर देगा, चलती साइकिल की चेन चढ़ा देगा, अपने मुंह से टायर में हवा भर देगा, एग्जाम के एक दिन पहले सारा सिलेबस खत्म कर देगा, आईफिल टावर के ऊपर चढ़ के उसको अपनी बुंड में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया। छोड़ो ना यार, कहने का मतलब है कि एक लौंडा कुछ भी कर लेगा, लेकिन एक बंदी जो पटी पटाई है उसको प्रपोज नहीं कर पाता। साला मुंह से आई लव यू नहीं निकलता यार। ऐसे शर्मा रहा जैसे प्रपोज नहीं हनीमून पे गए हो। अब ये 3 शब्द आई लव यू बोलने के लिए इस लौंडे ने कभी बोर्ड्स की तैयारी नहीं की, लेकिन आई लव यू बोलने के लिए रात भर प्रिपरेशन की थी। मुझे ना कुछ कहना है आपसे। आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। ज्यादा रूड हो गया तो आई लव यू, आई लव यू। खैर जैसे तैसे लोंडा खुद को संभालता है। अब नदी पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, सूरज पूरा ऑरेंज हो चुका है, मौसम कतई रोमांटिक हो चुका है, और तुम्हारे मुंह से 3 शब्द बोलते हो, आई लव यू। बधाई हो, रिलेशनशिप के पहले दौर में आप आ चुके हो। अब देखो ये जो प्रपोज की स्टोरी हमने देखी थी ये काफी सॉल्व्ड थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर स्कूल टाइम में तुम किसी लड़की को प्रपोज करते हो तो वो बोलती है कि मैं तेरे को सोच के बताएगी। नहीं दीदी यूपीएससी का पेपर चल रहा है जी, तू सोच के टिक लगाएगी। और इन निब्बियों को अच्छे लड़कों में कमी दिखती है, तुम में 100 कमियां निकाल देगी, फ्रेंड जोन कर देगी और लास्ट में विमल चबाने वाले एक लड़के से पट जाएगी। तुमको बोलेगी कि यार मुझे ना फैशन डिजाइनर बनना है। हाँ फैशन डिजाइनर, और 10 साल बाद विमल खाने वाले उसी लड़की से शादी करके अपने पति का लोअर फाड़ के बच्चे के लिए चड्डा बनाती है। यही थी फैशन डिजाइनिंग। ये सब छोड़ो, कुछ लड़कियां होती जिनको तुम प्रपोज करोगे तो वो हाँ भी नहीं बोलेगी, ना भी नहीं बोलेगी, हंस के चली जाएगी। अब तुम ही सोचो कि इसका हंसना क्या था, या तो हंसी तो फंसी या वो तुम पे हंस के चली गई भाई। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. लेकिन अगर तुम एक लॉयल रिलेशनशिप में हो तो मुझे पता है कि तुम्हें वो दिन याद होगा, वो पल तुम्हें आज भी याद है।
क्योंकि यही बातें तो बाद में याद आएंगी। तुम में से किसी एक की इंस्टा या फेसबुक की बायो पर डेट भी लिखी होगी, लेकिन यही प्रपोज कुछ रोड साइड छपरी आशिकों के लिए टॉस होता है। ऐसे सिक्का उछाला, हाथ में पकड़ा, अब हेड या टेल, हाँ करी तो रिलेशनशिप नहीं, इनके लिए सेटिंग होती है। हर तीसरे दोस्त को तुम्हारी फोटो दिखा के बोलेंगे देख तेरी भाभी कैसी है, और अगर ना करा तो इनको फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हारे जाने के बाद जो लड़की बस स्टैंड पे आएगी उसको प्रपोज कर देंगे। जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, प्लीज ऐसे छिचोरों से दूर रहना, और इन छपरियों की पहचान करना बहुत आसान है। मुंह में सुपारी या गुटखा होगा, जीन्स को थाई के ऊपर चढ़ा रखा होगा, पैर पे बालों की खेती दिख रही होगी, सल्लू भाई से इंस्पायर होगा ऐसा चश्मा पहन रखा होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बालों का कलर ऐसा अतरंगी सतरंगी होगा। ये सारी चीज तुम्हें लड़के में मिले तो समझ जाइयो ये छपरी लड़का है और उससे दूर रहना है। खैर, जब तुम क्रश को प्रपोज करने जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है यार, कि दाढ़ी रहने दूं या चिकना होके जाऊं, टी शर्ट पहन के जाऊं या शर्ट कौन से कलर की पहन के जाऊं, और तो ये भी सोचोगे कि गुलाब लेके जाऊं या टॉफी लेके जाऊं या दोनों लेके जाऊं। गरीबों का शाहरुख खान बन के बंदी को प्रपोज किया। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। सामने वाली ने हाँ भी किया। अब उसके बाद से तुम्हारी बातें शुरू, एकदम फुल टू मस्त। क्या खाया, नहीं खाया, पापा ने मारा, दोस्तों से लड़ाई हुई, मोहल्ले की पिंकी 50 साल के ऑटो वाले के साथ भाग गई, मैंने रोटी बनाई थी जल गई, मेरे ताई के कुत्ते का नाम कालू है, मेरी नाक पे तिल है, गाल पे तिल है, गांड पे तिल है। ऐसे यूपीएससी में आने जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब को लेके तुम घंटों बात करते हो। तुम्हें उस टाइम पे पहली बार मालूम पड़ता है कि जियो टू जियो 2 घंटे बाद कॉल कट जाता है। सही बोल रहा हूँ ना? कमेंट करके सच बताना। 2 घंटे के बाद जियो आइडिया तुम्हारा कॉल ऐसे ही काटते हैं जैसे रिलेशनशिप के बाद बंदी काटेगी। अश्कों की माला मेरे गले पहना के, मुझे है वो घर किसी और का बसा के। खैर, सच कहूँ तो रिलेशनशिप के पहले प्रपोज वैसे ही जैसे शादी के पहले मंगनी, एक शुरुआत। अब तुम इस रिलेशनशिप को निभा के साथ फेरे लो, या फिर अपनी हवस पूरी करके ब्रेकअप करके व्हाट्सएप पर अरिजीत सिंह के गाने लगा के अपने दोस्तों का भी मूड खराब करो। ये हरकतें ना बंद कर दो। रिलेशनशिप हमसे पूछ के स्टार्ट किया था, रोना धोना हमारे सामने करते हो। चुप। ये प्रपोज है तो वर्ड छोटा सा, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन। तुम्हारी लाइफ और करियर सब कुछ इस पे ही है। अगर गलत पार्टनर मिला तो बस 1 साल तक बातचीत, बच्चों के नाम डिसाइड करना और एंड में बोर्ड में फेल हो जाना। एक गलत फैसला हुआ तो बस ये टॉक्सिक रिलेशनशिप निभाना, गाली गलौच होगी, इनसिक्योरिटीज होगी, एक दूसरे को इग्नोर करोगे और इसी के चक्कर में अपना करियर बिगाड़ लोगे। पर अगर तुम्हारा पार्टनर सही हुआ तो तुम दोनों एक दूसरे को संभालोगे, गलत टाइम पे एक दूसरे का सहारा बनोगे, एक दूसरे को बिल्कुल सही एडवाइस दोगे, एक दूसरे की छोटी बड़ी हर चीज का ध्यान रखोगे, लेकिन फिर भी एंड में उसकी बस एक याद बन के रह जाओगे। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है। तो ये वीडियो एंड नहीं है, ये पूरी सीरीज द एवरीथिंग अबाउट लव का पार्ट 2 है। तो अभी कुछ पार्ट्स और आएंगे। अगर तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक मारो, कमेंट में लिखो कि हमको पार्ट 3 चाहिए, स्पैम कर दो यार पार्ट 3, और पीला दिल भी स्पैम करो। बाकी हम लोगों को इंस्टाग्राम पे अपनी आर्मी को 25 के करना है, तो प्लीज उधर भी आ जाओ। मैं मिलता है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हो जहाँ जिक्र तेरा